बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, देसी टिंडे ख़त्म होते जा रहे हैं, उनका सीज़न ख़त्म हो रहा है। मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना आप लोगों को एक ऐसी रेसिपी बता दी जाए कि अगर आप देसी टिंडे बनाएं तो इस तरह से बनाएं कि खाने वालों के हाथ ना रुकें, उँगलियां चाट जाएं लेकिन उनका दिल ना भरे। ऐसे ही ज़बरदस्त किस्म के टिंडे बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे 1 किलो टिंडे और 1 किलो गोश्त। आपने गोश्त को अच्छी तरह से धो लेना है। इस गोश्त में चर्बी भी है और इसके साथ हड्डियाँ भी हैं, ये बोनलेस नहीं है। थोड़ी-सी चर्बी जो है ये गोश्त के साथ हो तो ये जब रोगन निकलता है तो ये बहुत तेज़ करती है। ऐसी हड्डियों का जूस जो है वो भी बहुत मज़ा करता है। दरमियाने साइज़ के 3 प्याज जो है ये भी काट के डाल दें और टमाटर ये भी 3 आपने काटने हैं, बेशक मोटे-मोटे काट लें। इसके साथ लहसुन जो है 2 गठियाँ लहसुन की हैं और 4 से 5 जो है सब्ज़ मिर्चें हैं, ये साबित मैंने डाल दी हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच दड़ा मिर्च और इसके साथ यहाँ पे हल्दी ये भी आधा चम्मच ही मैं डालूँगा और इसके साथ धनिया जो है ये आपने फुल चम्मच भर के डाल देना है और कश्मीरी लाल मिर्च जो है ये आपने आधा चम्मच डालनी है। इसके साथ नमक आपने डाल देना है हस्बे ज़ायक़ा और इसमें आपने पानी डाल देना है इतना कि ये गोश्त जो है ये डूब जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, आपने इस पानी को खुश्क करना है। तो अब प्रेशर कुकर बंद करके इसको मैं चूल्हे पे चढ़ाऊँगा। तकरीबन 15 मिनट मैंने सीटी लगानी है। 15 मिनट के बाद जो है फिर मैंने इसको खोल देना। टिंडे मैंने लिए हैं तकरीबन 3 पाव के करीब हैं। ये किलो नहीं है, किलो से थोड़े कम हैं लेकिन ताज़ा हैं, फ्रेश हैं। इनको मैं छील के, धो के काट लेता हूँ। प्रेशर कुकर को चलते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको खोलता हूँ और इसका अंदर जो पानी होगा वो मैंने खुश्क करना है। फिर उसके बाद गोश्त को मैंने भूनना है। ये देखिए, अभी पानी जो है ये बाकी है तो इस पानी को मैंने खुश्क करना है। पानी जब खुश्क हो जाएगा उसके बाद मैंने ऑयल डाल के इसको मैं भून लूँगा। ये देखिए, पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं इसको खुश्क होते हुए। चम्मच मुसलसल मैंने चलाए रखा है। अब इसमें मैं ऑयल डालूँगा। 1 कप आपने इसमें ऑयल डालना है और इसके बाद अब गोश्त की भुनाई शुरू होगी। गोश्त जो है जितना अच्छा, जितना ज़बरदस्त किस्म का भुना जाएगा उतना ही टेस्टफुल बनेगा। इसको आपने बिल्कुल भी इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, ऑयल जब छोड़ दे तब आपने इसकी भुनाई जो है वो करनी शुरू करनी है और कम अज़ कम 10 मिनट तक आप इसको भूनते रहें। ये देखिए, माशाल्लाह गोश्त जो है ये तकरीबन भुन चुका है। मुझे 10 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। तो ये देखिए आपके सामने है। अच्छा, गोश्त को आपने अभी बिल्कुल नहीं गलाना है। पहले 15 मिनट आपने लगाए, उसके बाद आपने इसको भूना। अब इसमें आपने टिंडे डाल दिए और टिंडों को आपने पहले अच्छी तरह से टिंडों की भी भुनाई करनी है और उसके बाद फिर आपने इसको सीटी लगानी है तकरीबन 5 मिनट। टिंडों को डाले हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब इसमें मैं तकरीबन 1 लीटर पानी का डालूँगा और उसके बाद मैंने इसको 5 मिनट के लिए सीटी लगा छोड़नी है इसको, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएँ। और जो मेरा पानी होगा ये एक ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी बन जाएगी। कुछ पानी खुश्क हो जाएगा और बाकी जो बचेगा वो बेहतरीन किस्म की ग्रेवी होगी। तो ये देखिए, इसको अच्छी तरह से नीचे अगर लग रहा हो मसाला जो है उसको आपने पानी डाल के अच्छी तरह से नीचे से साफ़ कर लेना है। अब इसको मैं कवर कर देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरी रेसिपी को पसंद करते हैं तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचे और आपका और मेरा ये प्यार भरा रिश्ता जो है ये कायम व दायम रहे। तो हमारी सीटी हो गई है 5 मिनट पूरी। अब आप देखें कि हमारे टिंडे जो है वो भी गल चुके हैं। हमारा जो बीफ है वो भी ज़बरदस्त किस्म का गल चुका है। अब हमने बस थोड़ा-सा इसको और पकाना है ताकि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। इसमें जो लास्ट में मसाले डालने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे और सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और सब्ज़ धनिया डालेंगे। गरम मसाला 1 चम्मच आपने डाल देना है। बेहतरीन किस्म की खुशबू जो है ये तकरीबन फैल चुकी है। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि कसूरी मेथी जो है ये आधा चम्मच आपने लेके ऐसे मसल के डालनी है। कसूरी मेथी हमेशा मसल के ही डाला करें, इसकी बहुत ही प्यारी और ज़बरदस्त किस्म की खुशबू और जायका भी बहुत आला किस्म का हो जाता है इससे। तो अब
थोड़ी देर के लिए इसको मैं पकाऊंगा। फिर इसको मैंने दम लगा देना है। दम जब लगाएंगे तो इसका सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी हैं, 4 डाली हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 4 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। यहाँ पे मैं ले लूँगा सब्ज़ धनिया, उसको मैंने छोटा-छोटा बारीक काट के रखा हुआ है। अच्छा, धनिया के बारे में आपको बता दूं कि धनिया जो है उसको आपने जब धोना है तो खुले बर्तन में आप उसको डालें। जैसे ही आप उसके अंदर धनिया जो है काट के नहीं डालना है, साबित डाल देना है। आप उसके अंदर डालेंगे तो इसकी सारी मिट्टी जो है वो बैठ जाएगी, ऊपर से बिल्कुल ये साफ़ सुथरा निकल आएगा। फिर उसके बाद आपने इसको काटना है। जो अब जो है धनिया डाल के मैंने इसको कवर कर दिया है। 2 मिनट के बाद जब मैं खोलूँगा तो ज़बरदस्त माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू जो है वो आ रही है, और आप लोगों के लिए बेहतरीन किस्म का ये बीफ और टिंडे वाला सालन जो है बिल्कुल रेडी है। इतना ज़बरदस्त कि आप एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको फरमाइश ही इतनी ज़्यादा आ जाएगी। इतनी ज़बरदस्त किस्म की डिश जो है आपने ज़रूर बनानी है। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।